इस विधानसभा में अब की बार शरण कुमार की स्थिति काफ़ी मजबूत है। मैं तो मूल रूप से कांग्रेसी हूँ, कांग्रेस को वोट डालता हूँ, लेकिन यहाँ सुरु विधानसभा में अगर संतोष अहलावत को टिकट मिलती है ना तो शरण कुमार को आ सकती है। बाकी नरेंद्र मोदी से भी शरण कुमार सुरु विधानसभा से अब की बार आने का। वर्तमान में जो विधायक का नाम वो और श्रवण कुमार थे, टक्कर तो एक बता देता हूँ, जैसे हमारे क्षेत्र की जनता है ना, वो उसका अंदाजा ही नहीं लगा सकता बंदा। पूनिया जी सुभाष पूनिया जी वर्तमान भाजपा से विधायक है। सूरजगढ़ विधानसभा से चेहरा बदलने की आवश्यकता है। समस्या जी पहली तो हमारे या पानी वाली नहर वाली, दूसरी समस्या हमारे गांव में एक भाई हॉस्पिटल होना चाहिए पशुओं को, तीसरी समस्या हमारे जोड़ में मतलब अजम्पर जान में मान पक्की रोड चाहिए। सूरजगढ़ विधानसभा की सबसे बड़ी ग्राउंड रिपोर्ट। सूरजगढ़ विधानसभा का राजनीतिक समीकरण क्या है, यह जानने के लिए हमारी टीम पहुंची सूरजगढ़ विधानसभा के कुलोट खुर्द गांव में, जहां हमारी टीम ने लोगों की नब्ज टटोलने की कोशिश की। आखिर जनता के मन में क्या है, इस बार किन मुद्दों को लेकर सूरजगढ़ की जनता वोट करने वाली है, कौन किस पर भारी है। सूरजगढ़ विधानसभा की पहली ग्राउंड रिपोर्ट में कई रोचक बातें निकलकर सामने आई हैं। सूरजगढ़ विधानसभा की जनता इस बार के चुनावों को लेकर क्या सोच रही है, क्या उनके मुद्दे हैं, इन सभी सवालों पर हम सिलसिलेवार बात करेंगे और ये सियासी रण की कवरेज लगातार आगे आने वाले दिनों में भी जारी रहेगी। ग्राउंड रिपोर्ट की ये पहली तस्वीर है, आगे और भी ग्राउंड रिपोर्ट के वीडियो हम आप तक पहुंचाएंगे, इसलिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा इस सूरजगढ़ विधानसभा के ग्राउंड रिपोर्ट के सफर पर। पहली ग्राउंड रिपोर्ट में क्या कहा जनता ने, कौन है भाजपा से उम्मीदवार और कौन है कांग्रेस से उम्मीदवार, साथ ही जनता का इस बार किस ओर झुकाव है, इन सभी सवालों का जवाब मिलेगा आज के इस राजनीतिक चर्चा में। देखो, इस विधानसभा में अब की बार शरण कुमार की स्थिति काफ़ी मजबूत है। मैं तो मूल रूप से कांग्रेसी हूँ, कांग्रेस को वोट डालता हूँ, लेकिन यहाँ सुरु विधानसभा में अगर संतोष अहलावत को टिकट मिलती है ना तो शरण कुमार को आ सकती है। बाकी नरेंद्र मोदी से भी शरण कुमार सुरु विधानसभा से अब की बार आने का। संतोष अहलावत का यहाँ करेज है, बहुत ज़्यादा करेज है, उससे हम चुनाव आ सकते हैं, बाकी चुनाव आएंगे नहीं। मैं भी थोड़ा राजनीतिक विश्लेषक हूँ, पूरे विधानसभा की आपको सूचना दे रखी, गाँव की सूचना रखता हूँ, मैं सारे गाँव से लेकर आज तक के डाटा याद रखता हूँ। अभी एक 2-4 दिन पर एक कोई पत्रकार थे, वो मेरे से कह रहे थे कि चिन्ह कभी रिपीट नहीं हुआ है सुरु विधानसभा में। कैसे नहीं हुआ? 52 और 57 में महादेव प्रसाद बंका बगड़वाड़े यहाँ से जीते थे, रेगुलर जीते, रहे कि चिन्ह पे जीते कांग्रेस से। 62 में शिवरानी जी साथिया से डावड़ा जीते, 67 में सूरजमल जी बैरपुर जीते, 71 में सुंदरलाल जी कलवाड़े जीते, 77 में सुभाष जी आर्य जीते, 80 में मूलचंद खट्टी को कांग्रेस से टिकट मिली, सुंदरलाल जी निर्दलीय जीते, 85 में फिर सुंदरलाल जी जीते, 91 में बाबूलाल खंडा कांग्रेस जनता दल से जीते, 93 में सुंदरलाल जी को टिकट नहीं दी कांग्रेस ने, बाबूलाल खंडा को टिकट दी, तो सुंदरलाल जी 93 में जीते निर्दलीय, और 98 में हनुमान प्रसाद कांग्रेस से, सुंदरलाल जी बीजेपी से हारे थे, 4 में फिर सुंदरलाल जी जीते, और 8 में शरण कुमार ऐसे जीते, 13 में शरण कुमार 50,219 से हार गए थे, दिगंबर सिंह जी बाई इलेक्शन में 14 में फिर चुनाव हार गए, और 18 में चुनाव हारे, और सुभाष जी ने भी चुनाव हरा दिया था, क्योंकि सुभाष जी से टक्कर नहीं माने थे। हम इस स्थिति में चुनाव हार गए कि यार इससे अपना कोई मुकाबला नहीं है, ये कोई कैंडिडेट है क्या। लेकिन जनता की एक ये भावना कि गरीब आदमी, यहाँ तो मोटी सी बात है, सारे विधानसभा के सारे गाँव की मैं विशेष रखता हूँ, सारी जानकारी रखता हूँ, मेरी मेमोरी भी है। असेंबली इलेक्शन हो, पार्लियामेंट का इलेक्शन हो, पूरे राजस्थान की मैं थोड़ी बहुत इंटरेस्ट रखता हूँ। यहाँ संतोष से बड़ा आप अपने आप को कांग्रेसी बता रहे हैं जी, हमको आपका पहला स्टेटमेंट ये था कि अगर यहाँ से चुनाव हार सकते हैं तो संतोष अहलावत से हार सकते हैं। मैं चैलेंज कर रहा हूँ। उसकी बजाय अगर आप एक कट्टर कांग्रेसी होने के नाते ये बोलते कि भाजपा से संतोष अहलावत को टिकट नहीं मिलनी चाहिए ताकि हम जीते, मत ये कहूँगा ये संतोष अहलावत को टिकट नहीं मिलनी चाहिए, हम तो ये चाहते हैं फिर हम चुनाव जीतते हैं यहाँ से, ये स्टेटमेंट होना चाहिए था। उससे हम चुनाव हारते हैं, हम तो चाह रहे उसको नहीं मिले। भाजपा से कई उम्मीदवार हैं जैसे कुछ नहीं बटेगा। मैंने कहा नरेंद्र मोदी को फार्म भरा दो, हम चुनाव हराएंगे गारंटेड। 5 लाख का सौदा कर रहा हूँ मैं, चुनाव लड़ा दो यहाँ लगे। वसुंधरा राजे को हराया हमने, वसुंधरा लड़ी थी, दिगंबर सिंह थोड़ी रहा था चुनाव, तो वसुंधरा राजे का था, हमने हराया। तो आज मोदी को हराएंगे चैलेंज करके, संतोष अहलावत से हम चुनाव हारते हैं, बाकी किसी शुरू में नहीं हारेंगे। और कोई पार्टियों का भी कोई वजूद है क्या यहाँ पे? यहाँ कोई वजूद नहीं है, सिर्फ 2 ही पार्टियां रहेंगी। इंडिपेंडेंट कोई आता है तो उसका कोई वजूद नहीं मिलेगा। करमवीर यादव अब इलेक्शन फाइट नहीं करेंगे, अब की बार मना करें, मेरी उनसे बात हुई थी। बाकी अहिरवाल में अगर कोई यादव कैंडिडेट आता तो सारे वोट उसके इकट्ठे हो जाते हैं। युवा चेहरे भी हैं जैसे सतीश गजराज, विकास बालोटिया। देखो युवा चेहरों का
बच्चे हैं, सारी बात है, लेकिन मोटी सी मूल रूप से अब पहले अपना स्टोरी लिखते हैं, फिर लास्ट में उसका तो मॉरल ही तो लिखते हैं ना, कुछ बटेगा नहीं। अच्छे अच्छे हैं, ईमानदार, ईमानदारी से काम करें दोनों पार्टी, चुनाव जीतने के लिए बहुत कुछ सही है। मैं तो बीजेपी के जन्म से पहले बीजेपी के जन्म से पहले बीजेपी में हूँ। हम लोग चिन्ह के हैं, इसको चिन्ह मिलेगा उसको वोट करेंगे, लेकिन ये अलाउद्दीन वाली बात है ना, ये अच्छी है, टक्कर देंगे, चुनाव जीतेंगे, टिकट मिल जाएगी। क्या कारण है कि वर्तमान विधायक भाजपा से हैं, उनकी स्थिति है कि संतोष राउत को आप नहीं दे रहे? नहीं, उनको भी देंगे, उनको जिसको टिकट मिलेगा उसको देंगे। सतीश राज भी अच्छा है, नौजवान है, वो भी निकाल सकता है, हमारे लिए सभी निकाल सकते हैं। सूरजगढ़ विधानसभा में जी के नाम 2 कैंडिडेट हैं। कौन कौन? कांग्रेस से श्रवण कुमार और भारतीय जनता पार्टी संतोष यादव। और दोनों के बीच में टक्कर होती लग रही है। बिल्कुल इन दोनों के बीच में टक्कर नहीं जी, एक तरफा ही माहौल हो जाएगा बीजेपी का। फिर तो अगर संतोष अलाउद्दीन अगर टिकट देते हैं तो एक तरफी जीतेगी। पिछली बार तो उन्होंने विधानसभा में 50,000 वोटों में जीती थी, और अब की बार शायद 70 भी पार कर जाएगी। तो जो वर्तमान में जो विधायक है वो भी तो बीजेपी से ही है जी। वर्तमान में जो विधायक है नाम वो और श्रवण कुमार थे। अच्छा, यहाँ बिल्कुल जो पुराने जितने भी कार्य, मैं 2000 यूँ मान लो कि 15 साल से वोट करता आ रहा हूँ, और भारतीय जनता पार्टी को ही शुरू में वोट किया था, और लास्ट में मरूँगा ना तब तक नहीं मान लो कि भारतीय जनता पार्टी को ही वोट किया। लेकिन रही बात है सुभाष जी की, सुभाष जी ने यहाँ पर मैं यूँ मान लो कि उन लोगों को पीछे धकेला है जो कि यहाँ पर एजेंट बैठते थे, बूथ संभालते थे, उनको तो बिल्कुल बैकवर्ड में धकेल दिया, और नए नए चेहरे अगर खिलाते हैं जो कि रात को तो श्रवण कुमार की सपोर्ट करते हैं और दिन में भारतीय जनता पार्टी को बनाते हैं। फिर भी युवा हो और भी युवा जो चुनाव मैदान में आ रहा है, तो बन लोगों ने लेकर थारो की सोचना है। देखो जी, ये तो अल्लाह कमान की बात है। अच्छा, उनको जो पसंद होगा या उनको कोई जायज़ लगेगा उसी को टिकट नहीं देंगे। थे जो कैंडिडेटा का जो भी नाम आ रहे हैं, कौन कौन कैंडिडेटा का थे नाम अब तक सुन चुके हैं जो थारी नॉलेज में हो कि भी काम में नाम सुने? जी वैसे जनता का ग्राउंड लेवल पर तो किसी का नाम नहीं सुना। हाँ। संतोष हालात के नाम। हाँ। बाकी फेसबुक वगैरह है, इनके ऊपर कुछ एक सतीश गजराज का नाम देते हैं, कुछ एक भाई विकास बालोटिया नाम देते हैं, कुछ एक और अन्य का, इनके जना नेता बना हुआ है। हाँ, तो इस बार जैसे कई नाम सामने आ रहे हैं, वर्तमान विधायक सुभाष पूनिया भी हैं, पूर्व सांसद हैं, पूर्व विधायक हैं, संतोष अहलावत है, सतीश गजराज है, अपने विकास बालोटिया हैं, कई कैंडिडेट भाजपा के नाम आ रहे हैं। इनमें किसे आप सबसे मजबूत मान रहे हैं जो कांग्रेस को टक्कर दे सकते हैं? जी ये तो मालूम नहीं किसका टिकट खुल जाए, किसकी किस्मत चमक जाए। नहीं, वो तो टिकट की वितरण की बात हो गई, टिकट किसे मिलेगी किसे नहीं मिलेगी। हम एक बेसिक वो क्वेश्चन कर रहे हैं कि टक्कर कौन देगा? टक्कर कौन देगा? टक्कर तो सर ये यहाँ पर मान लो बंदे तो 4-5 चल रहे हैं, जैसे राज है, गजराज है, ये संतोष मैडम है, पूनिया है, और ये दूसरा वो। इनमें सबसे मजबूत दावेदार किसे मान रहे हैं? मजबूत तो सर जो मतलब तो गांव में चर्चा के हिसाब से या फिर चुनावी माहौल के हिसाब से? गांव में तो फिलहाल तो कोई बराबर से मीडियम चल रही है। गजराज को बोलते हैं, इन्हें सावड़े वाले उसको भी बोलते हैं, और सुभाष को भी बोलते हैं, और मैडम का भी नाम लेते हैं। आप नाम नहीं लेना चाहेंगे भाजपा से किसी कैंडिडेट? नहीं कैंडिडेट में किसी दबाव वाली बहुत तो बात है नहीं, मतलब आप ओपन आदमी इतना कम समय बचा है चुनाव को लेकर, तो ये तो सभी को पता रहता है कि हाँ ये चेहरा है ये भाजपा से और ये चेहरा है कांग्रेस से, इनके मध्य चुनाव होगा तो चुनाव टक्कर का होगा। टक्कर तो एक बता देता हूँ, जैसे हमारे क्षेत्र की जनता है वो उसका अंदाजा ही नहीं लगा सकता बंदा कि कौन सा निकलेगा कौन सा रह जाएगा। जैसे 10 भरतपुर वाले थे आए थे, वो जीत मार रहे थे, और उनकी गोडी टिक गई, 2,500 से हार गए और विधायक जीत गए। और अब का ये दूसरा सिस्टम, विधायक जीतेगा, विधायक की गोडी टिक गई और वो दूसरा जीत गया, सुभाष पूनिया, जिसका अस्तित्व बराबर में नहीं था कि ये तुम बहुत नॉर्मल है, और वो जीत गया और वो हार गया। आप यहाँ की जनता आधे 20% तो ऐसे बंदे हैं जो अपनी भावना प्रकट नहीं करना चाहते। अपन एक पार्टी की बात करें, हाँ, भाजपा या कांग्रेस, कौन सी पार्टी है जो बहुमत लेके निकल रही है? यहाँ से भाजपा। बस देखिए हम तो चेहरे को देख रहे हैं कि बीजेपी की
यहाँ से सीट निकालने के अलाउ थे संतोष लाल का, इसके अलावा बीजेपी मेरे नाम बोलते हैं तो कांग्रेस का, तो हम तो बीजेपी के आदमी बीजेपी वोट देते हैं, बीजेपी आदमी और बीजेपी को मोदी के नाम से वोट दे रहे हैं, तो वो देश के भविष्य के लिए वो कर रहे हैं, ऐसा प्रधानमंत्री जाकर न था न कभी आने वाले दिन में प्रधानमंत्री ऐसा आएगा। भाजपा में मतलब वर्तमान विधायक सुभाष पूनिया भी हैं, भाजपा से ही हैं। उसको वोट निकाल नहीं सकते यार, तो अलाउ पिछली बार जीते हैं वो वोट कैसे संतोष अलाउ जो एमपी यहाँ से जो वोट निकाल देगी, उसके अलावा उनको वोट निकाल नहीं, सीट निकाले नहीं। सूरजगढ़ विधानसभा की बात करें तो पूनिया जी सुभाष पूनिया जी वर्तमान भाजपा से विधायक है। अच्छा, भाजपा से कई उम्मीदवार हैं, दावेदारी जता रहे हैं, हम तो पूनिया जी को और कांग्रेस। मेरा नाम रणवीर नाड़ा है और मेरा गांव पड़ोसपुर है। वर्तमान में मैं जिला परिषद सदस्य हूँ। यहाँ से शुरू में तो यहाँ मतलब मैं जब 1989 के अंदर जब हमारा मतलब प्रथम वोट पड़ा था, तो उस समय यहाँ बाबूलाल जी खांडा को जनता दल और भारतीय जनता पार्टी के समझौते से मतलब टिकट मिली थी और यहाँ ज़बरदस्त बहुमत के साथ मतलब बाबूलाल जी खांडा मतलब यहाँ से चुनाव जीते थे, गाँव से उनका अच्छी लीड रही थी। उसके बाद में उस समय देवलाल जी की लहर थी, फिर दोबारा भारतीय जनता पार्टी की टिकट सुभाष जी आर्य को मिली थी, उनको 200-300 के आसपास यहाँ वोट मिले थे और फिर 1999 में सुंदरलाल जी को भारतीय जनता पार्टी की टिकट मिली थी। तो उस समय सुंदरलाल जी को यहाँ से कोई 24 या 25 वोट ही मतलब यहाँ से इस गांव से मिले थे और फिर 2003 के अंदर सुंदरलाल जी को यहाँ से 307 वोट मिले थे। निर्दलीय के रूप में बाबूलाल खंडा 657 वोट के साथ प्रथम रहा था। 238 वोट में वहाँ उस समय का वर्तमान विधायक हनुमान प्रसाद 3 नंबर पर और सन 2008 में दोबारा मतलब यहाँ से संतोष जी अलावत और चंदन कुमार जी का चुनाव हुआ। तो उस समय यहाँ पर मतलब संतोष जी अलावत लगभग 200 वोटों के चुनाव आ रही थी और सन 2013 के अंदर फिर विधानसभा के चुनाव के अंदर यहाँ से संतोष जी अलावत 382 वोटों से चुनाव हुआ। जब डायरेक्ट टक्कर होती है बीजेपी और कांग्रेस की, तो उसमें ज़्यादा संघर्ष दोनों पार्टियों के बीच होता है या त्रिकोणीय संघर्ष में ज़्यादा कांग्रेस को फायदा पहुंचता है, बीजेपी को फायदा पहुंचता है? यहाँ डायरेक्ट संघर्ष में इस ग्राम पंचायत में तो ज़्यादातर भारतीय जनता पार्टी के नुकसान तो फायदा हुआ है और क्योंकि तीसरा कैंडिडेट आने पर भारतीय जनता पार्टी को नुकसान है। अभी वर्तमान में जो स्थितियाँ हैं यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की अच्छी स्थितियाँ हैं, प्रदेश भर में ही अच्छी स्थितियाँ हैं। तो जैसे कांग्रेस से लगभग क्या है कि श्रवण कुमार को टिकट मिलेगी, तो एक जनप्रतिनिधि होने के नाते, पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते काफी लंबे समय से आप पार्टी से जुड़े हुए हैं, आपको क्या लगता है कि पार्टी को अपना चेहरा किसे बनाना चाहिए जो कांग्रेस को यहाँ पर हरा सके? आम जनता के अंदर रात और दिन हम रहते हैं, तो पब्लिक जो है ना वो इस बार मतलब ये है कि वर्तमान में सूरजगढ़ विधानसभा से चेहरा बदलने की आवश्यकता है और लगभग यहाँ की जनता संतोष अहलावत से ज़्यादा जुड़ी है, क्योंकि संतोष अहलावत यहाँ एमपी काल में या एमएलए काल में मतलब काफ़ी लोगों के बीच में उसके काम हैं और लोगों की सहानुभूति है, लोगों से जुड़ाव है, वो यहाँ के क्षेत्र में है। तो संतोष जी का यहाँ पर मतलब चुनाव में मतलब जीतने की पूरी संभावना है। ये तो पब्लिक व्यू आपको मैंने बताया है और मतलब वर्तमान विधायक है, उन्होंने मतलब अपनी जगह काम किया है, ऐसी कोई बात नहीं, परंतु मतलब पब्लिक से ठीक रूप से वो जुड़ नहीं पाए, क्योंकि एक गांव के अंदर मतलब अभी जो पुराने कार्यकर्ता थे उनकी नेगलेक्ट किया गया है। सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि कुछ ऐसे लोग जो कांग्रेस माइंडेड लोग थे वो वर्तमान विधायक से जुड़े हैं और वही मतलब ज़्यादातर जुड़े, तो पुराने जो कार्यकर्ता हैं मेन जो मूल भारतीय जनता पार्टी वो काफ़ी मतलब अपने आप को थोड़ा सा महसूस ऐसी कर रही है कि उनको वेटेज नहीं मिला, सम्मान नहीं मिला। देखो वर्तमान समय में मतलब जो हमारी पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं उनकी कार्यशैली पर कई लोगों ने प्रश्न चिन्ह उठाए हैं और मैं ये समझता हूँ कि उन्होंने कोई भेदभावपूर्ण तरीके से पार्टी को आगे बढ़ाने के तरीके से
काम नहीं किया, भेदभावपूर्ण तरीके से काम किया है। क्योंकि पार्टी सेंटर में काम करते हैं तो हर विधानसभा में हमारी पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, तो हर विधानसभा में मतलब 2-2, 3-3 चेहरे टिकट मांगते हैं। तो पार्टी के जिला अध्यक्ष का ये कोई तरीका नहीं होता है कि एक आदमी को ओबलाइज किया जाए, दूसरे को मीटिंगों में भी नहीं बुलाया जाए। और ऐसा काम मतलब वर्तमान जिला अध्यक्ष ने काफ़ी किया है। और मैं खुल के इस बात को कहना चाहता हूँ कि प्रत्येक विधानसभा में मतलब जो पुराने आदमी थे उनको तो इन्होंने दूर किया है और नए चेहरों को ले आए हैं। तो मैं तो ये कहता हूँ कि पुरानों को भी रखना चाहिए और नए के भी आगे लेकर चलना चाहिए। तो इस तरह की जो बातें की हैं पार्टी में, जिले की मीटिंग में, मैं आपको क्या बताऊँ कि मैं जिला परिषद मेंबर होते हुए और पूर्व जिला अध्यक्ष होते हुए भी अभी मतलब जब चुनाव नज़दीक आए इसमें 2-3 महीने में मुझे पार्टी मीटिंग में बुलाया जाता है, बाकी कभी मुझे बुलाया नहीं था। क्योंकि जिला अध्यक्ष है वो मतलब भेदभावपूर्ण तरीके से काम करता है और पार्टी संगठन के लोग इससे कुछ नहीं है और काम इसका उंगली उठाने वाला है। एक पशुओं को हॉस्पिटल बनना चाहिए और एक जो छोटी करोड़ से अजीमपुर ताई हरियाणा बॉर्डर तक रोड होनी चाहिए। मैं बहुत परेशान आने वाला हूँ। हाँ, नहर की मांग भी काफी टाइम से चल रही है। हाँ, पानी की किल्लत है। हाँ, पानी की है। हर एक दिनों दिन तो पानी की दिक्कत तो होती है। यहाँ ये नहर की व्यवस्था जल्द से जल्द करवाई जाए। क्या लगा था ना कि ना कांग्रेस ने अगर कोई टक्कर दे इसके तो कौन दे सकता? संतोष अलाव देश अच्छा, गाँव की अगर समस्या की बात करा तो मुख्य की समस्या है थारे नजर? समस्या ही सर समस्या जी पहली तो हमारे या पानी वाली नहर वाली, दूसरी समस्या हमारे गांव में एक भाई हॉस्पिटल होना चाहिए पशुओं को, तीसरी समस्या हमारे जोड़ में मतलब अजम्पर जाने में पक्की रोड चाहिए। तो इन्हें लेकर थे विधायक ने भी बोले थे कि कदे की या मांग रखी थी कि विधायक कदे सुनी कौन हमारी मांग रखी रोड पास हुई थी पर विधायक जी और मिलके खुद प्रण बनवाती। अच्छा, हाँ नहीं पहले पास हुई बताओ यहाँ रोड मारी लगे पर उन्होंने घपलो करा दियो थी। कांग्रेस से चाहे श्रवण कुमार को नाम सुनने के लिए श्रवण कुमार ने टिकट रखना है। तो बीजेपी से की कैंडिडेट ने टिकट मिला जिससे टक्कर मार सकते बीजेपी से संतोष यादव। वर्तमान में विधायक बीजेपी से देखो विधायक सही है और विधायक ईमानदार है, लेकिन विधायक डरपोक है और विधायक ने जनता का संपर्क से कतई बिल्कुल दूर है और सारा फीता जो है श्रवण कुमार काटे हैं। तो जरूरत की सरकार बीजेपी की है ना, तो कांग्रेस को अक्स विधायक फीता काट कर सके दबंग देता हो। उम्मीदवार हम तो जी ये मानना है कि यदि संतोष यादव टिकट मिल गई तो पार्टी की टिकट निकल सके, नहीं तो कोई ज़्यादा संतोष यादव बीजेपी। कांग्रेस से श्रवण कुमार, तो कांग्रेस से श्रवण कुमार का वोट जरूर पड़ेगा लेकिन ज़्यादा नहीं, कम वोट। जीत तो संतोष की है, बीजेपी को बहुत ज़्यादा है और श्रवण कुमार को कम है। तो हमारा हिसाब से संतोष अलाउट बढ़िया बहुमत चुनाव जीतेगी अगर पार्टी टिकट देती तो। पिछली बार श्रवण कुमार हारे हैं चुनाव, लेकिन इस बार सुनने में आ रहा है कि इस बार थोड़ा मजबूत दिख रहे हैं श्रवण कुमार। नहीं, हमारे एरिया में तो यही बात है को नहीं कि मैडम को जोर ज़्यादा दिख रही है, जनता में घूमा फिरा हाँ तो यही सुनना। मैडम ने टिकट नहीं मिले है तो सुभाष को जोर ना को श्रवण कुमार को जोर बन जाओ तो आदमी देख के अगर और कहने टिकट मिले तो हम तो नहीं मानना कि संतोष के अलावा अगर और कहने टिकट मिले तो श्रवण चुनाव जीत सकते। कारण के है कि बीजेपी का कार्यकर्ता भारी नाराज है, सुभाष जी हैं। हाँ, और मतलब बना दिया 5-5, 4-4 आदमी का गुट बना दिया गाँव के लिए। जो पुराना जो कार्यकर्ता था ना उसने बात ही करी थी, आज भी उनसे कोई प्रोग्राम हो मैं बूथ अध्यक्ष हूँ बीजेपी को, मैंने आज तक जैसे बात करी। आम जनता से जुड़ाव या फिर पुराने कार्यकर्ताओं की बात हो तो उनसे जुड़ाव कम होता चला गया। बिल्कुल खत्म कर दिया, पुराना कार्यकर्ता ने बिल्कुल खत्म कर दिया और नया कार्यकर्ता 5-5, 4-4 गाँव का बना रखा है जो उनको न्यू बनी और कांग्रेस का है बीजेपी का। बीजेपी पार्टी में उम्मीदवार किसे देख रहे हैं? तो अभी वर्तमान विधायक है वो भी भाजपा से है, सुभाष पुनिया। जाओ जाए ना जाओ देखो चीज को कोई बोलने को तरीका नहीं। और दिन आ जाते 2 आदमियों को साथ में आगे चल जाएगा। ठीक है,
कितनी कमजोरी है हर चीज की कमजोरी है, आप भी देख रहे हो। मारते क्यों लगा अपना स्वयं क्षेत्र नहीं लगा जो सारे में लोग गड़बड़ करा रखी है, कमजोर नहीं होता। मतलब जनता की उम्मीदों पर खरा नहीं उतरे। हाँ, संतोष अलाउद्दीन ये एक आईटी उनको उद्घाटन करे हो रहे हैं। हाँ, 5 आदमी को नहीं, श्रवण कुमार उद्घाटन करे हो जो 5 पंच को नहीं और बात में जमा हो जो संतोष अलाउद्दीन पूरे हमें ले होती ने तो श्रवण कुमार ने बटन कुंदी थी आईटी उनका। हाँ, उद्घाटन तो करा रहे हो। ये सुनने में भी आ रहा है कि भाजपा का विधायक है वर्तमान में, लेकिन कई विकास कार्यों का उद्घाटन है, फीता काटने की बात हो तो पूर्व विधायक कांग्रेस के वो फीता काट रहे हैं। वो काट रहे हैं, श्रवण कुमार काट रहे हैं, आराम से को नहीं। तो कहीं ना कहीं स्थानीय विधायक की विफलता है। हाँ, बिल्कुल विफलता है। लोग चाहो है कि पूरे जो कांग्रेस को विधायक है ना डटनी आदमी उम्मीदवार बने, जो अलवाड़ करे है और अलवाड़ में काम करे अलाउद्दीन जाट सके है सुरेंद्र लोगों की यही भावना। संतोष अलाउद्दीन बिना डटे 50,000 से संतोष अलाउद्दीन क्यों था? तो क्या कारण रहा कि मतलब इतनी बड़ी जीत संतोष अलाउद्दीन ने ली थी, लेकिन उसके बावजूद उनकी टिकट मिल की नहीं तो कांग्रेस तो एक पार्टी का जो लोग विरोध कर दियो संतोष को बेमतलब का नहीं है और यही कारण हो कोई कारण दिगंबर की बात हार पहुंचती संतोष है और वो ओरिजिनल बात थी दिगंबर ना होनिया था और जाके सारा लाग गया। मतलब ये कांग्रेस वाला था नहीं जाके नोला तने तो संतोष हरा दियो तो फलाना हरा दियो उन पिटवा की और मतलब ये जाई बैठ गया पास उन छोड़ की पास जाना था बस संतोष मतलब बीजेपी तो मतलब चितावन में फिर कांग्रेस हरावन में फिर पास बीजेपी को गोबर पूछ दियो। मतलब एक बड़ा गेम खेला गया पर्दे के पीछे। हाँ, बड़ा गेम खेले और संतोष की यह भावना है कि जिला का मैं यदि मैं एमपी होने तो मैं चौधरी करूँ और बाहर को जो आदमी है चौधरी कुल कर दूँ उन्हें बगावत करके झूठा सा आरोप लगा के रण की टिकट कटवा दी संतोष जी। अजय बार टिकट कटी संतोष और जनता है ना बस संतोष अलाउद्दीन ने जिंदगी में को नहीं आरन दे और गाँव के घर घर संपर्क है संतोष अलाउद्दीन का गली गली घर घर खेता खेता कुआ कुआ जाने है। इतना जबरदस्त जनसंपर्क है कि प्रत्येक आदमी से मिलेगी चुनाव को नहीं शिक्षा आराम है हर चीज में और मतलब 2-4-5 आदमी के घर को लोगों का नाम करो मान सम्मान करे पूरा वही जनता से जुड़ा हो उनका कम। जनता और कार्यकर्ता ने इतनी अहमियत है कि कितने बड़ो लीडर हो यदि कार्यकर्ता की बात आओगे तो कार्यकर्ता पक्ष में खड़ी होगी। अरे वो तो कार्यकर्ता ने क्या कहे बोल वोट कौन दिया क्यों सारा लाग रहता है कार्यकर्ता ने इतनी अहमियत है कि और नेता दे कौन से कबूरे ना जरूरत तो जान दे भाई हमने क्या चाहिए से मतलब इतनी बढ़िया अहमियत है कि बढ़िया बात करनी बढ़िया उनका काम करना न काम हो तो कुछ बात करनी रात हो चाहे दिन हो कार्यकर्ता 24 घंटा एक्टिव पावर। कांग्रेस पार्टी से श्रवण कुमार जानते ही होगा। हाँ जाना। और भाजपा से क्या को नाम सुनने वाला कोई भी नाम तो सुनने को नहीं। संतोष अलावत है वर्तमान जो विधायक है कौन सा न मिला है नहीं कौन सा मिला नाम बता रहे हो बताने जहाँ वर्तमान विधायक है सुभाष पुनिया संतोष अलावत है सतीश गजराज है विकास बालोटिया और भी कई नाम सामने आ रहे हैं। तो मतलब कौन सा चेहरा देखना चाहो? बीजेपी में कोई चेहरे को नाम कोई भी खड़े हो जाओ संतोष खड़ी हो जाओ सुभाष पुनिया तो गुंजाइश कांग्रेस अगर श्रवण कुमार ने टिकट दे है तो एक ही टक्कर में भाजपा की तरफ से कौन सा चरण देखना चाहोगे? संतोष ने छोड़ के कोई नया चेहरा जाना है तो कहीं बड़ो। और यहाँ हमारा रुझान ऐसा है मैंने गांव से मेरे यार दोस्त हैं मेरे अड़ोसी पड़ोसी सबसे पूछा है मैं जो संतोष अलाउद्दीन जी हैं इनके पक्ष में हमारा पूरा गांव है और इनके साथ है इनके साथ तन मन से जुड़ा हुआ है और जुड़ा भी रहना चाहिए। आप एक युवा है और इस बार के विधानसभा चुनाव में कई युवा चेहरे भी हैं, कौन सी पार्टी को और किस उम्मीदवार को आप? सर मैं तो शुरू से ही बीजेपी के पक्ष में रहा हूँ और आगे बीजेपी के पक्ष में रहूँगा। बीजेपी से भी कई युवा चेहरे हैं, उनमें किसे आप देखना चाहेंगे? सर जैसे कि मैडम जी ने पहले भी हमारे गांव का बहुत विकास किया है और आगे मैं मैडम जी से उम्मीद करता हूँ। संतोष अलावत? हाँ जी संतोष अलावत। और जो युवा चेहरे हैं विकास बालोटिया सतीश गजराज ये भी दावेदारी कर रहे हैं, सक्रिय भी हैं क्षेत्रों में जा रहे हैं। जो अनुभव मैडम जी को है उतना अनुभव उनको नहीं है। मैं तो चाहूँगा कि मैडम जी आए। क्या नाम? इस बार के विधानसभा चुनाव को लेकर कौन सी पार्टी से किस उम्मीदवार को आप देख रहे हैं? कांग्रेस से तो श्रवण कुमार चल रहा है,
बाकी बीजेपी से संतोष जयराम है, सुभाष जी पुनिया है, सतीश गजराज भी बीच में आ रहे हैं, विकास भालोटिया भी आ रहे हैं, 3-4 कैंडिडेट। अगर कांग्रेस श्रवण कुमार को टिकट देती है तो श्रवण कुमार को कौन उम्मीदवार टक्कर दे सकता है? श्रवण कुमार को तो संतोष अलाउट दे सकती है। कारण कि MP जीती हुई है, MLA भी यहाँ से जीती हुई है, और साथ ही बाकी तो कुछ कमजोर से ही नजर आ रहा है। टक्कर की बात करें तो सुभाष पुनिया भी चुनाव जीते हैं। हाँ, सुभाष पुनिया भी चुनाव जीते हैं, लेकिन और लोगों का जो सुन रहे हैं थोड़ा सा कम बता रहे हैं, लोगों से भी बातचीत सुन रहे हैं, कम बता रहे हैं। सूरजगढ़ विधानसभा की बात करें तो ऐसे क्या मुद्दे हैं जिन मुद्दों को आपने देखकर ये लगा हो कि ये मुद्दे होने चाहिए थे, जो अभी तक वो काम नहीं हुआ है, और जो आप जिसको भी वोट करेंगे उनसे आप उम्मीदें कर रहे हो कि भी ये काम प्राथमिकता से विधानसभा में होने चाहिए? एक तो नहर के पानी का बहुत बुरा, पीने का पानी हमारे एरिया में बिल्कुल ही खराब हो चुका है। उसका कोई सिस्टम आए इस ढंग का कि मीठा पानी पीने को मिले लोगों को, तो इसमें फ्लोराइड बहुत ज़्यादा है हमारे यहाँ। तो क्षेत्र में कोई कुंड बनवाए जाए बारिश के पानी का, इस टाइप का हो। दूसरा सड़क का भी ठीक चल रहा है, सड़क तो मैंने मुद्दा पीने के पानी का ही ज़्यादा है। जो भी कैंडिडेट चुनाव में आ रहे हैं, जो भी संपर्क साध रहे हैं, क्या इन मुद्दों को वो छू रहे हैं? क्या इन मुद्दों पे बात कर रहे हैं क्या वो? अभी तक तो कोई पहुंचा नहीं है हमारे पास, तो उसमें कोई आया नहीं है क्योंकि, लेकिन बीच बीच में कोई आया तो पीने के पानी वाली कोई विशेष नहीं करती। जल स्तर भी गहरा होता जा रहा है, कोई नहर आए, कोई वो कुछ आए, कोई विशेष नहीं चल रहा है। देखो कैंडिडेट के ऊपर अभी तो कोई आया नहीं है, हम तो कैंडिडेट को देख के वोट करते हैं, कोई पार्टी उससे मतलब नहीं है। कैंडिडेट ये ठीक है और ये विकास का काम करेगा, हम वोट उसको करते हैं। निर्दलीय कोई प्रत्याशी? हाँ, निर्दलीय प्रत्याशी अगर कोई बढ़िया कैंडिडेट होगा तो उसको करेंगे, तो ऐसी बात नहीं है। हो सकता है कोई उसके लेवल से डाउन होगा तो हम तो प्रत्याशी को देख के करते हैं, पार्टी पर। निर्दलीय प्रत्याशी की बात करें तो एक नाम चर्चा में है आजकल, मोहन गांधी, जिन्होंने आपने पानी का मुद्दा उठाया है, तो पानी को लेकर उन्होंने सत्याग्रह भी किया है, आंदोलन भी किया है, कलेक्ट्रेट पर भी धरने पर बैठे हैं, तो वो भी नाम सुना है, वैसे लिंक में नहीं है, नाम सुना है, धरने पर बैठे थे, ये